फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। फ्रेंड्स, आप सभी का लेट्स एजुकेट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति सिंह। फ्रेंड्स, आज हम संविधान के कुछ मौलिक अधिकारों को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था क्यों की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था क्यों की गई है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था फ्रेंड्स व्यक्ति के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त है। फ्रेंड्स, क्या मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त है। हाँ, मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त है। भारत की न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में बताया गया है मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में। अनुच्छेद 32 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम व जोखिम भरे कामों के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में या जोखिम भरे कामों के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का मूल अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, संपत्ति का मूल अधिकार जिस अनुच्छेद के तहत से रखा गया था वह है फ्रेंड्स अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार को बताया गया। ठीक फ्रेंड्स, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों को ना होकर संवैधानिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था फ्रेंड्स। 44वें में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 21 क में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान है। ठीक है, संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान है, ये किस भाग में बताया गया है फ्रेंड्स और किस अनुच्छेद में। ठीक, कितने ये भाग 3 में संविधान के मूल अधिकारों का प्रावधान को बताया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत संविधान के मूल अधिकारों को भी बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें मूल अधिकारों की जानकारी अनुच्छेद 12 और 35 के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसको बताया गया है, अनुच्छेद 32 को बताया गया है। ठीक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भी संविधान की आत्मा बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या संविधान में प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय गीत गाने संबंधी बाध्य करने के लिए कोई बाधा है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कोई प्रबंध नहीं है हमारे संविधान में कि नागरिकों को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को बताया गया है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19A में। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है फ्रेंड्स। समानता के अधिकारों को फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 से
18 में बताया गया, 14 और 18 अनुच्छेदों में बताया गया है समानता के अधिकारों को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। स्वतंत्रता के अधिकारों को फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 और 22 अनुच्छेदों में बताया गया है इनके अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में बताए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें किस अनुच्छेद में बताया गया है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 23 से 24 में। ठीक है फ्रेंड्स, 23 और 24 अनुच्छेदों में हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों को बतलाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है फ्रेंड्स। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारों को हमारे अनुच्छेद 25 और 28 में। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद में ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत बतलाया गया है फ्रेंड्स। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों को। अनुच्छेद 29 से 30 तक के अंतर्गत संबंधी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों को बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकत्व के मूल अधिकारों का अधिकार प्रदान करने वाले कौन कौन से अनुच्छेद हैं फ्रेंड्स। कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार प्रदान वाले अनुच्छेद हैं 15, अनुच्छेद 15 से लेकर 30 तक ले। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आएंगे 15, 16, 19, 29, 30। ये सभी अनुच्छेदों के अंतर्गत फ्रेंड्स नागरिकों के मूल अधिकारों को बतलाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैर नागरिकों को प्रदान होने वाले मौलिक अधिकार के अनुच्छेद किस अनुच्छेदों में बताए गए हैं फ्रेंड्स। गैर नागरिकों के प्रावधान को अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक ले। ठीक है फ्रेंड्स, 14, 20, 21, 23, 28 इस अनुच्छेद में गैर नागरिकों के प्रावधान होने वाले मौलिक अधिकारों को बतलाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में संशोधन किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन को फ्रेंड्स, 42वां संवैधानिक संशोधन है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का उद्देश्य था फ्रेंड्स। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का उद्देश्य मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देश तथ्यों को महत्व दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देश तथ्यों को महत्व दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते फ्रेंड्स। किस चीज़ का फ्रेंड्स बताइए कि दावा ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकते। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का दावा भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स एजुकेटिव में हूँ आपकी फ्रेंड प्रीति सिंह। बाय फ्रेंड्स।